अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम 36 IEEE सिम्पोजियम के अंदर मौजूद हैं। IEEE कराची सेंटर के खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 2 दिन का सक्सेसफुल सिम्पोजियम अभी ख़त्म हुआ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस साल जो सिम्पोजियम के अंदर क्या ख़ास बात रही आपकी नज़र में? सबसे अहम बात तो पहला तो ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कवरेज देते हैं हमेशा और उसमें बड़ा हमारे लिए अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात और अल्लाह का बड़ा जिसमें कि बेइंतहा हम शुक्र अदा करें अल्लाह का, वो काम है, वो ये है कि हम ये कर पाए। पिछले साल हम नहीं कर सके थे कोविड की वजह से, तो हमें इस मरतबा भी खासे कुछ शुबहात थे कि कहीं हालात अचानक पलटा ना खा जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन हो सका हमसे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कोविड से बहुत बचाया है। और जैसे अब ऑफिशियली भी ये ऐलान हो गया है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो ये हम सब के लिए बहैसियत कौम के ये मकाम शुक्र है कि इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। सिम्पोजियम क्योंकि पिछले साल नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है इस लिहाज से कि जितने भी हमारे पेपर्स लोगों ने कमिटमेंट उनका किया था वो सारे यहाँ सब लोग मौजूद थे। और ये पहली दफ़ा हुआ है जो कि कोविड ही का नतीजा है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स भी कर पाए। हमारे यहाँ अमेरिका से, कनाडा से, बाहर से, सिंगापुर से हमारे ऑथर से जिन्होंने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया, इसमें क्वेश्चन आंसर में भी शिरकत की, और ये सब कुछ मुमकिन हो सका। तो इसके पीछे जो कोशिशें होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है, बड़े मेहनती लोग हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और हम इसी तरह से इंशाअल्लाह अपना सफ़र जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारा अगला सिम्पोजियम जो होगा वो इससे बेहतर होगा। अच्छा सर, IEEE की जो रिकमेंडेशंस होती हैं इस सिम्पोजियम की, उसका सबको इंतज़ार होता है, कुछ ख़ास रिकमेंडेशंस के बारे में बताएंगे क्या रही? मैं मुश्किल है मेरे लिए बताना, इसलिए कि वो कंपाइल हुई हैं अभी और वो ऑफिशियली अनाउंस तो हो गई हैं यहाँ पे, लेकिन उसका एक फॉर्मल ऑफिशियल वर्जन जो है वो उसका भी हमें तैयार करना होगा। लेकिन ख़ास बात ये है कि जो हमारे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिहाज से भी रिकमेंडेशंस हैं, रिन्यूएबल्स का एनर्जी के लिहाज से हमारी रिकमेंडेशंस हैं, और फिर इसमें दूसरे जो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह के पहलू हैं या टैक्सेशन के पहलू हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और ख़ास तौर से ये कि जो पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसकी तैयारी में, उसकी उस सिमत में काम करने की तरफ हम समझते हैं कि हमें वो करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन में हमारे शामिल है। और दूसरी चीज़ जो रिकमेंडेशंस में ही एक तरीके से शामिल हुई भी है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा पहले से ही आबाद के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, और हम आबाद के साथ इस ज़मन में बात करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह कि वो जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सोलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो बजाय इसके कि फ्लैट्स हैं बहुत सारे, उसमें वो फ्लैट्स वाले से इंडिविजुअल फ्लैट ओनर से हम एक्सपेक्ट करें कि वो सोलर लगाएगा, तो वो नहीं लगा सकता। लेकिन अगर वो बिल्डर उसको अपनी कॉस्ट में शामिल करके और उसमें सोलर भी दे देगा तो वो बड़ा एक फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे लिए। अच्छा सर, माशाल्लाह मैं देख रहा था इस दफ़ा हाज़िरी बहुत अच्छी रही और ख़ुसूसन ख़वातीन इंजीनियर्स की बहुत हाज़िरी रही, तो इसमें आप किसको क्रेडिट देंगे कि कोविड के बाद हुआ तो लोग खुद ब खुद आ रहे थे, या आप लोगों ने कितनी एफ़र्ट की इस हवाले से? देखें, इसमें ये दौर है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यानी, और हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा पैगाम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे फैला है, और उससे हमें जो था उसका खातिर खा नतीजा भी मिला है। थैंक यू वेरी मच सर।